जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी के बारे में जानेंगे कि बीपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, बीपीएससी का सिलेबस क्या है। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने आवर्स की पेपर होती है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके जो एक क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस से क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो उसे हम लोग पीटी के तौर पे जानते हैं, जो ज़्यादातर बच्चे उसे पीटी ही कहते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन होता है और आपके पास 150 मार्क्स भी होता है और 2 आवर्स की पेपर होती है। ये जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स के एंड 2 आवर्स की। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बीपीएससी के अंदर 3 चरण होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होती है। जो बच्चे प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद एक कट ऑफ निकलती है। जो भी बच्चे कट ऑफ को क्लियर करते हैं वो मेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए लगभग हर साल 100+ कट ऑफ या 100 के आसपास जाती है कट ऑफ, उसे क्लियर करना पड़ता है। अब आइए आप समझते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट की बात करें तो आपको सब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा बीपीएससी प्रीलिम्स का। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर हम बात करें बीपीएससी में किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आता है, तो ये हो गया आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, मॉडर्न, एंशिएंट एंड मिडाइवल। जियोग्राफी की बात करें तो फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। उसके बाद पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स एंड बिहार स्पेशल एंड बिहार करंट अफेयर से भी क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद करें तो साइंस से भी क्वेश्चन होता है, जिसमें बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स के अंदर। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा तो सब्जेक्ट की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वैसे सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ही हैं, सारे सब सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन करंट अफेयर और हिस्ट्री में आपका हो गया मॉडर्न हिस्ट्री एंड जियोग्राफी हो गया आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और इस तीनों से ना लगभग 10-10 क्वेश्चन सबसे आते हैं। बिहार स्पेशल, बिहार का करंट अफेयर और बिहार का जो साइंस है ना, साइंस में बायो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर देखा जाए तो साइंस से अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो लगभग 15 क्वेश्चन बायो से होते हैं। और हिस्ट्री से बात करें अगर 30 से 35 क्वेश्चन आता है। उसी तरह उसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिहार स्पेशल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 से देखा जाए तो 35 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से होते हैं, इससे ज़्यादा ही होते हैं। बिहार का करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अब कि ये सब सब्जेक्ट जो है कहाँ से हम प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बताए हैं हमने करंट अफेयर, हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर, साइंस में बायो, इससे सिर्फ मिलाकर आपके पास 120+ में क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सारे चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं। वैसे देखा जाए तो बीपीएससी ज़्यादातर फैक्ट पूछती हैं, लेकिन फैक्ट की जानकारी प्राप्त करने से पहले हमें एक बार बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम बेसिक नॉलेज कहाँ से प्राप्त करें जानने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए 6 से 12 तक की। तो मैं नहीं करी, वे गलत हैं। और बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर बीपीएससी क्लियर किया जा सकता है। मैं ये भी नहीं कहती ये बात गलत है, ये बात भी सही है। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट बहुत सारे लगाते हैं, उसके बाद और टेस्टेज लगाते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। अगर मैं बात करूँ कि मैं कैसे प्रिपरेशन करती हूँ, तो आपको अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगी, जिसमें मैं किस सब्जेक्ट का किस तरह तैयारी करती हूँ ये मैं बताऊँगी। और इसमें अगर आप चाहते हैं कि एक क्वेश्चन देखना कि कैसे बीपीएससी में बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से अलग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें 5 ऑप्शन होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो बात करें तो एक क्वेश्चन है हमारा, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं कैसे है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो ऑप्शन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डाउट आता है एग्जाम में, जब आप बैठिएगा तब समझ में आएगा आपको भी।
मतलब मेरे को समझ नहीं आता इस ऑप्शन की वजह से न जाने कितने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो शायद बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसा गलत हो। इनफैक्ट इससे आपको फ़ायदा भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अगेन आप चाहते हैं कि हम अगेन वीडियो अपलोड करें तो आप मेरे वीडियो को आप नीचे कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे हम वीडियो बना के डालेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।